Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, find the mean free path and the mean time interval between successive collisions of gaseous nitrogen molecule at temperature T is equal to 0 degree Celsius and pressure P is equal to 1 nanopascal. Such a pressure can be reached by means of contemporary vacuum pumps. ओके, तो चलिए बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में मीन फ्री पाथ फाइंड आउट करना है और मीन टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना है। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका मीन फ्री पाथ एंड मीन टाइम इंटरवल। ओके, ये आपको इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, मीन फ्री पाथ क्या होता है। मीन फ्री पाथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। दो कॉलिजन, एक कॉलिजन के बाद देखिए दूसरा कॉलिजन होने से पहले। ओके, पहला कॉलिजन होने के बाद और दूसरा कॉलिजन होने से पहले के बीच में जितना एक पार्टिकल क्या करता है, डिस्टेंस को कवर कर लेता है। ओके, गैसेस मॉलिक्यूल डिस्टेंस को कवर कर लेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका मीन फ्री पाथ कहते हैं। और टाइम इंटरवल क्या होता है, जितना टाइम इंटरवल इस बीच में लेगा, जितना वो टाइम लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल कहते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, मीन फ्री पाथ का देखिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ऑफ द मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1/, मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आता है आपका 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। ओके, डी स्क्वायर इंटू एन, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, केटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, इंटू केटी। ओके, दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी द आंसर। हम ये कह सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीन फ्री पाथ। ये आपका क्या होता है, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, हमें मीन फ्री पाथ फाइंड आउट करना है और यहाँ पर मीन टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना है। ओके, मीन टाइम इंटरवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन टाइम इंटरवल का सिंपल सा फॉर्मूला है, उसका हम टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ क्या होता है आपका, डिस्टेंस डिवाइडेड वेलोसिटी, डिस्टेंस की आपकी लैम्डा डिवाइडेड वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है। ओके, तो देखिए के की वैल्यू क्या होती है आपकी, के की वैल्यू आपकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 हो जाएगा। दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टेम्परेचर कितना दिया आपको, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि आपका 273 केल्विन। ओके, ये आपका हो गया केटी, ये आपकी जूल के मतलब आपकी जूल की डायमेंशन होगी। √2 इंटू पाई, √2 की वैल्यू आपका लीजिए, √2 आपका √2 और पाई की वैल्यू आप देखिए 3.14 यहाँ से लिख सकते हैं, इंटू डी का स्क्वायर। डी होता है आपका डायमीटर, डी क्या होता है आपका डायमीटर। ओके, डायमीटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, देखिए आपका जो डायमीटर होता है, यहाँ पर आपका पी भी आता है। ओके, जो आपका डायमीटर होता है, डायमीटर देखिए आपका फिक्स होता है। हमसे किसके लिए बोला, गैसियस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। ओके, क्वेश्चन में हमें डायमीटर आपको गिवन होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, वो होती है आपकी 0, इसके केस में होती है आपकी 0.37 इंटू 10⁻⁹ ओके, दिस इज अ डायमीटर फॉर द नाइट्रोजन गैस। ओके, इसका स्क्वायर इंटू ऑफ आवर प्रेशर। प्रेशर देखिए कितना बोला इसने, 1 नैनो पास्कल। 1 नैनो पास्कल, देखिए पहले तो आपका पास्कल को आप आपको पता है कि आपको प्रेशर किसमें, एटीएम में डिनोट करेंगे। ओके, तो आपको पता है कि एक एटीएम में कितना होता है आपका 10⁵ पास्कल होते हैं। ओके, तो एक पास्कल में कितने एटीएम होंगे आपके, 10⁻⁹ एटीएम हो जाएंगे। और नैनो है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁵ होगा। ओके, 10⁻⁵, और नैनो है तो हम इसको 10⁻⁹ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन को यहाँ पर कैरी आउट करते हैं, इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद देखिए आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.2 इंटू 10⁶। ये कितना आ रहा है आपका, 6.2 इंटू 10⁶ मीटर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल बी अवर लैम्डा। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब देखिए हमें सेकंड चीज क्या पूछी उसने, टाउ। टाउ क्या है आपका, यहाँ पर टाउ है आपका, यहाँ पर टाइम पीरियड, आपका टाइम इंटरवल। ओके, ये किसके इक्वल है, लैम्डा डिवाइडेड वेलोसिटी। लैम्डा आपने पुराने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया कितना है, 6.2 इंटू 10⁶ मीटर डिवाइडेड बाय द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी देखिए कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी की भी आपकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। ओके, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होती है। यहाँ पर हम क्या कंसिडर करें इसको 454, इसके हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसकी हम वैल्यू लेंगे 454। ओके, तो ये टाउ है, टाइम पीरियड है, तो उसकी यूनिट क्या होगी आपकी, सेकंड में होगी। तो इसको अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी आती है 1.36 इंटू 10⁴ सेकंड। ओके, इतना सेकंड आ जाती है। या फिर इसको अगर हम आवर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है आपका 3.8 आवर्स के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल आता है, 3.8 आवर्स के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।